मजदूर किसानों का महापड़ाव पूरे देश के राजधानियों में हो रहा है। मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। हमने राजधानी में दिल्ली से शुरू किया और बिहार के तमाम राजधानियों में मजदूर किसानों का चुनाव लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर जो मजदूर किसान के जो सरकार है, जो वोट हमारी है और राज अमीर जो चल रहा है, वोट अनुमोगा और राज अंबानी और अदानी जो चल रहा है, इससे क्या ऐसा लड़के को गाँव गाँव में हम चाहिए, हम प्रखंडों में हम चाहिए और बीजेपी सरकार को मोदी सरकार को 2021 में पूरे देश में चुनाव करनी चाहिए। ये लड़ाई हमें आगे की जरूरत है। मित्रों, आज सिलसिला से मजदूर किसानों को लेकर चल रहा है। दी बंदों को लागू नहीं हो रहे हैं। जो गरीब यहाँ बसे हैं, उन्हें उनकी जमीन पर पैसा मिलनी चाहिए, उनके आवास मिलनी चाहिए, उनके रहने के लिए अपने घर होनी चाहिए। आज ये नहीं है। आज ये बोलेगी जो मनरेगा मजदूर है, मनरेगा मजदूर जमीन पर मजदूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने जमीन पर मजदूरी देखा है। महापड़ाव में आए लोग मुझे नाश्ता करते हुए दिखे। चना, मैंने उनसे पूछा, आप अभी नाश्ता कर रहे हैं चना का, तो मोदी सरकार कहती है कि आप लोग को चीन से पैसा मिला है, चना चीन से लाए हैं। देखिए, मोदी सरकार क्या कहती है, हम लोग किसान मजदूर हैं, किसान मजदूर का ही हम लोग का मैंने चना हम लोग उपजाते हैं और चना ही हम लोग का मैंने चना ही हम लोग खाते हैं, चना ही हम लोग का जीवन है। वो क्या चाइना के बात करते हैं, कहाँ के बात करते हैं, कोई सी बात नहीं है। ये ऐसी बात इसलिए नहीं है कि मोदी सरकार लगातार हमला कर रही है किसानों पर और खास करके पत्रकारों पर भी, कि इन लोगों को पैसा चीन से मिलता है और इसलिए जो है ये लोग भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? बात करें, हेलो, हम लोग गरीब आदमी हैं सर, चना उपजाते हैं, चने खाते हैं, बिजली ये सब माफ करे गरीब आदमी के। बिजली माफ कर गरीब आदमी का, चीन के पास पैसा लेकर के गरीब आदमी से पैसा माफ करवाइएगा मोदी सरकार से। हाँ, मैंने पैसा लीजिएगा चीन से, माफ करवाइएगा मोदी सरकार से। चीन से हम कहाँ से पैसा मिलता है। मोदी सरकार लगातार हमलावर रही है किसानों पर और पत्रकारों पर भी, कि लोग भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए चीन से पैसा लेकर के धंधा मचा रही है। क्या करना इस मामले पर है? देखिए, मोदी जी कह रहे थे कि कल तक आतंकवादियों को चीन वगैरह दूसरे देश पैसा दे रहा है और यहाँ भारत में वो हमला कर रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि उन्होंने तो नोटबंदी किया ताकि भाई बाहर से पैसा नहीं आ पाएगा इन लोगों के पास। तो क्या ये बात साबित नहीं करता है कि जो उनका आरोप है वो गलत आरोप है? बल्कि हम लोग हमारी जो पार्टी है वो खेत मजदूर मेहनत कश जन समुदाय की पार्टी है। वो काम में करते हैं दिन भर और उसका एक छोटा हिस्सा 2 रुपया 10 रुपया 4 रुपये ऐसे चंदा करके हमारी पार्टी चलती है। बल्कि वो तो हमारे पर आरोप लगाते हैं और खुद जो है वो हिटलर और मुसोलिनी का दर्शन लेकर के चलते हैं। और अडानी जो अमेरिका प्रस्त है वो तो उन्हीं को पैसा देता है, जो उनका बड़ा बड़ा प्रोग्राम चलते रहता है। उनके प्रोग्राम में आप नहीं देखिएगा कि फुटहा और चना खाते आदमी को। उनके लोग यहाँ से हटते हैं तो बड़े बड़े होटल में तंदूरी रोटी और मुर्गा चलता है। इसलिए ये सब गलत बकवास है उनका। हम लोगों को पैसा कहीं कोई
चीन से नहीं बल्कि अपने आंदोलन को चलाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से लगाते हैं। मोदी सरकार का दूसरा आरोप है कि किसान जो है वो आतंकवादी है, चोर है, डकैत है, मुफ्तखोर है और देशद्रोही है, पाकिस्तान से आए हैं। तो आप लोग पाकिस्तान से आए हैं? देखिए, उन्होंने तो दिल्ली के सरहद पर जब किसान आंदोलन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी हैं और FIR कहा कि देशद्रोही हैं। पता ना कौन क्या कह देगा। अब अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ अगर मान लीजिए पत्रकार अगर लिखता है, बोलता है, तो उस पर वो जो है कि नहीं से मुकदमा करते हैं। एक तरह से कहिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आंदोलनकारी हो, वो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा करके सबों को जुबान बंद कराने की उनकी कोशिश है। और हम लोग कहीं कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, हम पाकिस्तानी कैसे हैं? ये आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग जो खाना बनाते हैं वो मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत चुल्हा दिया है, गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी बनाते हैं? लकड़ी पर भी बनाते हैं, गैस पर। गैस कितना महंगाई कर दिया मोदी, जाके पता है 1200 रुपये टंकी कर दिया गैस। गरीब लोग का हम लोग भोजन जो मांगेंगे कि गैस चूल्हा जला के हम लोग खाना बनाएंगे। दूसरा बात मेरा कहना है कि मोदी सबसे पहले हम लोग के बिजली किफायत करें। बिजली इतना ले रहे हैं टाइट कि हम लोग के बिल नहीं बढ़ा रहा है। तीसरा बात है कि हम लोग के लड़कन के छित पर ध्यान देवे मोदी। बस हमको हो गया। ये इन लोगों का कहना है स्पष्ट रूप से कि ना तो ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, ना ही ये लोग देशद्रोही हैं, ना ही आतंकवादी है। ये भारत के सच्चे लोग हैं जो अपनी मेहनत से उपजाते हैं और खाते हैं। और चीन का जो पैसा आने की बात है ये बकवास है, ये इनका कहना है। मैं इनसे एक सवाल और पूछता हूँ। मेरा आपसे एक और सवाल है। मोदी सरकार बोली कि महिलाओं की आय जो है दोगुनी हो गई है, आय मतलब कमाई, तो कमाई दोगुनी हो गई आप लोगों की? हाँ, दोगुनी हो गया है। 2 किलो 3 किलो मेहनत करते हैं, दिन भर 12 घंटा खटते हैं तो हमको 3 किलो अनाज मिलता है। 3 किलो में हम लोग का बाल बच्चा खाए, पढ़ाएंगे कि भोजन करेंगे कि नमक मसाला में 250 रुपये मिर्चाई है, 150 रुपये धनिया आती, हल्दी है, बताइए 200 रुपये तेल है। किस तरह से हम लोग बाल बच्चा पोषण पालन करेंगे, अब भोजन करेंगे? क्या मोदी कहते हैं? मोदी के सभी बात झूठा आवाज है। मोदी झूठ बोलते हैं, इस सवाल पर स्पष्ट कहना है। आंदोलन में शरीक होने आई महिलाओं का। और देखते रहिए समर भूमि। मैं रोहित शर्मा, नमस्कार आपको।